ओम साई राम, जय साई राम, साई भक्ति से मैं साई श्रुति। बहुत बहुत आभार आप सभी का मुझे इतना प्यार देने के लिए। यदि आप साईं बाबा के भक्त हैं, उनका मेडिटेशन करना चाहते हैं, उनके चमत्कारों के विषय में जानना चाहते हैं, श्री साई सच्चरित्र के विषय में आप बहुत कुछ जानने की इच्छा रखते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आप तक सरलता से पहुंचे। आज मैं आप सभी के समक्ष साईं बाबा की जो प्रकृति और उनकी यौगिक क्रियाएं, क्योंकि हमारे बाबा बहुत ही महान और उच्च कोटि के संत थे और वे साथ ही साथ बहुत सारी यौगिक क्रियाओं में ही माहिर थे। जैसे कि हम जानते हैं कि 6 प्रकार की यौगिक क्रियाएं होती हैं जिनके भी वो पूर्ण ज्ञाता थे। इसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, वो होती है खंड योग होता है, और खंड योग के अलावा धौती क्रिया होती है। अब धौती क्रिया की यदि हम बात करते हैं तो सामान्य रूप में जो धौती क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि कुछ 1 इंच जो एक 3 इंच जो है एक कपड़ा होता है, उस कपड़े को मुंह के द्वारा अंदर आंतों तक पहुंचाया जाता है और आंतों को पेट में जो है आधे घंटे रखने के बाद जो है हम उस कपड़े को निकालते हैं, तो इसे हम साधारणतया धौती क्रिया कहा जाता है। लेकिन हमारे जो साईं गुरु जी थे वो इतने अद्भुत थे कि वो वहाँ शिरडी में ही एक वट वृक्ष था और वट वृक्ष में हमेशा जब जाते थे तो वो इतने अद्भुत संत थे, उतनी यौगिक क्रियाएं उनकी इतनी अद्भुत थी, वो इतने महान अवतारी थे और ईश्वर की उनको इतनी कृपा प्राप्त थी कि वो अपनी आंतों को ही बाहर निकाल कर उसी वट वृक्ष में सुखा दिया करते थे। और इस प्रकार की अद्भुत एवं विचित्र और विलक्षण धौती क्रिया का जो योग है वो हमारे साईं गुरु जी करते थे। तो ये देखिए, धौती क्रिया तो हमारे बाबा करते ही थे। वो इतने बोल सकते हैं कि कितना बड़ा बात है कि जिस धौती क्रिया के लिए लोग जो है कुछ इंच चौड़ा और कपड़ा लेकर मुंह के द्वारा पेट और अपनी आंतों तक पहुंचाकर कुछ समय रखकर उसके बाद फिर उस कपड़े को बाहर निकालते हैं, जिससे आंतों की सफाई होती है। और ये धौती क्रिया भी बहुत यौगिक और माने जाने वाले संत ही कर सकते हैं, साधारण मनुष्य का यह काम नहीं है। और वह काम हमारे बाबा करते थे कि वो तो स्वयं साक्षात जो हमारे आते हैं, आंतों को ही बाहर निकाल के उस वट वृक्ष में सुखा दिया करते थे और पुनः फिर स्थापित कर दिया करते थे। है ना अद्भुत और है ना निराली बात। और यह शत प्रतिशत सही है, क्योंकि जो यौगिक क्रियाएं करते हैं, जो साधु सन्यासी हैं, उन्हें ये सारी बातों का अच्छे से ज्ञान है। और साथ ही साथ जो एक और विरलतम क्रिया होती है वो होती है खंड योग। खंड योग से तात्पर्य है कि हम एक कि जो हमारा शरीर है, शरीर के जितने भी अंग है, जितने भी अवयव है, उन्हें एक ही स्थान अलग अलग पार्ट वाइज जो है डिवाइड कर देना, विभाजित कर देना, इसे कहते हैं खंड योग। अर्थात अपने शरीर के जितने भी अवयव है, जितने भी अंग है, उसको पृथक पृथक अलग अलग स्थानों पर रख के कुछ देर वैसा रख के पूर्ववत जोड़ देना। अब इसके विषय में साईं सचरित्र में एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। ये थी कि एक बार बाबा ऐसा ही खंड योग कर रहे थे और एक महाशय जो है वो बाबा के पास गए, और जैसे ही वो जाते हैं और बाबा को देखते हैं कि हमारे जो साईं गुरु जी हैं वो उस समय खंड योग में थे और वो उनका पूरा शरीर का जो अंग है पूरी द्वारिकामाई में बिखरा पड़ा था, तो वो बहुत डर गए। और डरने के बाद फिर किसी ने उनको लगा कि किसी ने बाबा का खून करके उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, ऐसा उनका भाव था। यानी मैं ये जो बात है वो श्री साई सच्चित में लिखी है, उसके विषय में आपको बता रही हूँ। यानी वो इतना डर गए थे जब बाबा खंड योग करे थे। अब उनको क्या मालूम कि हमारे साईं जो है वो इतने उच्च योगी के संत हैं, या उस समय एहसास नहीं था उन्हें कि बाबा उस समय खंड योग कर रहे हैं। और उसी समय वो पहुंच गए और उसके बाद उनके मन में ये भयभीत हो गए वो कि शायद बाबा का किसी ने खून कर दिया है। और उसके बाद फिर वो वहाँ से डर के गए और वो सोचे कि अगर मान लीजिए मैं पहले पुलिस को सूचना देता हूँ तो पुलिस जो है मुझे ही पहले गिरफ्तार करेगी। तो ये सारी चीज़ों के विषय में बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है। और दूसरे दिन जब वह जाके देखते हैं तो पूर्ववत बाबा को वैसे ही सारा अपना कार्य निपटाते हुए देखते, तो बहुत ही वो एकदम अचरज में बाबा के पास जाते हैं और बाबा जो है फिर वो बताते हैं कि बाबा जो है वो खंड योग कर रहे थे। तो बात ये है कि हमारे साईं जो है वो इतने समर्थ है, हमारे गुरु इतने अंतर्यामी और इतने उच्च कोटि के संत है कि उन्हें सारी की सारी यौगिक क्रियाएं, जब हम कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिकता की पथ पे अग्रसर होता है तो बहुत सारी लीला और बहुत सारी ईश्वरीय जो चमत्कार है वो अपने आप जो शक्ति है वो उसे प्राप्त हो जाती है। और हमारे साईं को भी ऐसी ही शक्ति प्राप्त थी और उसी के द्वारा ही हमारे बाबा जो है अपने सारे भक्तों का
जो दुख दर्द है वो उसे दूर करते हैं। और अपने भक्तों में एक समय आता है, 2 प्रकार के संत होते हैं। एक समय आता है कि हम जब ईश्वर को, जिस पे हम विश्वास करते हैं, वो विश्वास और वो ईश्वर जो है वो दिन भर हमारे साथ रहता है। तो बस अगर हम अपने बाबा को, अपने गुरु को, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं तो वो जब भी हमें उनकी ज़रूरत रहती है वो ज़रूर हमारे साथ रहते हैं। आपके जितने भी कमेंट आते हैं मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। और हाँ, आपके कमेंट मेरे लिए बूस्ट का काम करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। और जो भी आप प्रश्न पूछते हैं मैं बिल्कुल पर्सनली आपका उत्तर भी देती हूँ। और साथ ही साथ आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, यदि आप साईं प्रेम योग ध्यान करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जीवन में मेडिटेशन करें, तो हमारे चैनल में ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान किया जाता है। और साथ ही साथ 2 शिफ्ट में हमारे बैचेस हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पे भी आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो 5 बजे में ब्रह्म मुहूर्त ध्यान है जो 5 से 5:45, और दूसरा बैच 5:45 से 6:45 तक है। तो यदि आप ध्यान करने में इच्छुक हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे नंबर दिया गया है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको बाबा से प्रार्थना करवानी है तो आप बाबा के से प्रार्थना के लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। और पुनः मैं यही कहूँगी कि हाँ, एक बात और आपको बतानी है कि हमारे चैनल में भक्ति में शक्ति की सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें कि जो भी भक्त जिस भी ईश्वर का अनुसरण करते हैं, उन्हें अनुभव है या कोई चमत्कार है उनके जीवन में, तो वो जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमारा नंबर दिया गया है, और ताकि हम ऑडियो कॉल के माध्यम से उनकी ही जुबानी, उनकी जो भक्ति की अनुभूति है वो सभी के सभी भक्तों तक पहुँचाकर ये बता सके कि ईश्वर जो है वो सिर्फ मूर्ति में नहीं है, या आप उसे पत्थर स्वरूप मत समझिए। ईश्वर भी वैसे ही अनुभूति और वैसे ही प्यार करते हैं जैसे हम सभी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना कृपया ना भूलें।